Assalamualaikum, Miss Mahjabeen here. This video help out you to do exercise 1.2. But 1.2 से पहले हमें कुछ operations on two sets करने पड़ेंगे और operation on two sets क्या होते हैं? The two sets can be combined in so many different ways. The first is union of two sets. Union को denote करते हैं this symbol से, ठीक है. Let's suppose A set is given here 1, 2, 3, 4, 5 and B sets is here 2, 3, 6, 7, 9. Then A union B is the set that contain those elements which are contained in A and B. यानी A और B के all elements का set A union B set कहलाएगा. Stop it. And the next is intersection of two sets. This sign can be denoted by intersection. Let the set A is here 1, 2, 3. Same set लेंगे हम. A and B जो union के लिए लिया था वो A is the 1, 2, 3, 4, 5 and B is here 2, 3, 6, 7, 9. The intersection is the common elements of A and B. The set which contain common elements of A and B is said to be A intersection B. A and B का intersection यानी common elements कौन कौन से हैं यहाँ पे 2 and 3. So A intersection B is equal to 2, 3. The common elements of A and B. The difference of two sets A and B denoted by A minus B is the set containing those elements which are in A but not in B. कंसीडर करेंगे यहाँ पे लेट सेट A है 1, 2, 3, 4, 5 and B is the 2, 3, 6, 7, 9. So A minus B होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 3, 6, 7 में कॉमन क्या है 2 and 3. 2, 3 कॉमन माइनस करने के बाद हमारे पास A के रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे 1, 4, 5. So A minus B is equals to 1, 4, 5. Similarly we can find B minus A. B minus A में B के रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे. B के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे 2, 3 कट हो जाएगा तो 6, 7, 9. B minus A is equal to 6, 7, 9. Symmetric difference. Symmetric difference denote to delta sign. This sign is said to be delta and the symmetric difference is the set containing those elements which are either in A और in B but not in both A and B. यानी जो common elements होंगे A और B के वो symmetric difference में नहीं आएंगे. बाकी common के अलावा दोनों के remaining elements symmetric difference में आएंगे. So we can write symmetric difference of A and B is a set of 1, 3, 2, 3 कॉमन है वो नहीं लिखे जाएंगे. बाकी 1, 4, 5, 6, 7, 9 का सेट जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B कहलाएगा. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि लेट वी हैव अ यूनिवर्सल सेट एंड द यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेनिंग ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. इसको U से डिनोट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है द नंबर फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 आपके पास नंबर हैं यूनिवर्सल सेट में और A इज़ हेयर 1, 3, 5, 7, 9. यहाँ यह देखेंगे कि A इज़ द सबसेट ऑफ U. A जो है वो U का सबसेट है तो वी कैन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A. U माइनस A के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे 1, 3, 5, 7, 9 माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U are here 2, 4, 6, 8, 10. So A complement is the set of 2, 4, 6, 8, 10. We start exercise 1.2. Exercise 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के लिए सेट गिवन है. Set A is given FACE and the set B is given EDGF
आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के ये दोनों सबसेट्स हैं एंड यू इज़ गिवन, यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, आपको ये सारे लिस्ट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर 1 क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स द सेट ए के एलिमेंट्स को हम u में से माइनस कर देंगे। द दोज एलिमेंट्स विच ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, तो ए के एलिमेंट्स माइनस करने के बाद आपके पास आएंगे बी डी जी रिमेनिंग एलिमेंट्स। इसी तरह से आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u में से b को माइनस कर देंगे। b के एलिमेंट्स माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ u होंगे वो b कॉम्प्लीमेंट होगा। थर्ड पार्ट इज़ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। कॉमन एलिमेंट्स a और b के क्या हैं, f एंड e, ठीक है। And the fourth part is A union B whole complement। A union B whole complement find करने के लिए first we find A union B, यानी A और B के सारे elements, the all elements of A and B are here, A C D E F G। And now we find A union B whole complement। A union B whole complement को फाइंड करने के लिए आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करने के बाद, यानी ए सी डी ई एफ जी को माइनस करने के बाद आपके पास सिर्फ बी रिमेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सेट बी कॉम्प्लीमेंट आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, आपको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत है तो कर लें, अदरवाइज़ वही आप सेट एज इट इज़ लिख सकते हैं। ए बी सी जो कि आया था पहले, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ मालूम करेंगे, यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन। एफ ए सी ई ए के एलिमेंट्स हैं और ए बी सी जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए एंड सी। सो द सेट ए सी जो है एलिमेंट्स हैं वो सेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह से आप आगे के 6, 7, 8 भी कर सकते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास सेट गिवन है। Set A is x such that x is a positive even integer less than 10। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में एंड देन यू कैन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। x such that x is a positive even integers less than 10, तो ये सेट आपका बनेगा 2, 4, 6, 8। फिर बी सेट गिवन है x such that x is a positive odd integers less than 10। 10 से कम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9। एंड द यूनिवर्सल सेट इज गिवन हेयर x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। 10 से कम जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और नेक्स्ट आपके पास आपका क्वेश्चन है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 8 जैसे आपने बनाए थे कि बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस बी फाइंड करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ u वो होंगे 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 का जो सेट है वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसके बाद आप यूनियन फाइंड करेंगे इसका ए के साथ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए के सेट हैं आपके पास 2, 4, 6, 8 और उसका यूनियन करेंगे 2, 4, 6, 8, तो जाहिर सी बात है ऑल एलिमेंट्स ऑफ दोनों सेट्स इक्वल हैं, दोनों को हम सेट के फॉर्म में एक दफ़ा में लिख देंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उसके बाद उसका इंटरसेक्ट बी के साथ फाइंड करेंगे, यानी बी और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करेंगे। थर्ड है आपके पास 11, नंबर 11 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, अगर नहीं करना तो पहले आप फाइंड कर चुके हैं वही सेट लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और 2, 4, 6
फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास सेट है 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट है आपका 2 4 6 8। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सो इंटरसेक्शन जो है वो इन दोनों सेट का नल सेट होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप कॉमन एलिमेंट्स के अलावा दोनों के रिमेनिंग लिखते हैं। यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों के सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए एंड बी का। उसके बाद के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट 13 क्वेश्चन ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर चुके हो जो कि 2 4 6 8 आता। ए सेट में से माइनस करोगे 2 4 6 8 में से माइनस हो जाएंगे, यानी दोनों पूरा सेट माइनस हो जाएगा, आपके पास आंसर नल सेट आएगा। लास्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले फाइंड कर चुके हो 1 3 5 7 9। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करोगे 1 3 5 7 9।